नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ की, अष्टावक्र गीता, और देखते हैं कि ये हमें हमारी अंदर की शांति और हमारी जो ये दुनिया भर की इच्छाएं हैं उनके बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जिसे हम शांति कहते हैं, क्या वो वाकई शांति है या बस एक दिखावा, एक ऐसा नाजुक सा पर्दा जो जरा सी हवा से हट जाए? यही सवाल है जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। अच्छा, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, वासना। अब ये वासना है क्या? ये वो गहरी अंदर बैठी हुई इच्छाएं हैं, वो क्रेविंग्स जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती हैं। बल्कि ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि ये शरीर हमें मिला ही इसीलिए है, ताकि हम इन वासनाओं को जी सकें, इन्हें पूरा कर सकें। मतलब हमारे हर एक काम के पीछे की जो असली ड्राइविंग फोर्स है वो यही है। तो इसी वासना के होने या ना होने से दो बिल्कुल अलग तरह की शांति पैदा होती है। एक जो सच है और दूसरी जो बस एक धोखा है, एक मृग तृष्णा। और ये फर्क ना बहुत साफ है। एक तरफ है अज्ञानी, मतलब जिसके मन में वासनाएं भरी पड़ी हैं। उसकी शांति कैसी होगी? बिल्कुल बनावटी, टेम्पररी। वो बाहर से तो एकदम शांत दिखने का नाटक कर सकता है, पर अंदर अंदर तो बेचैनी की आग जल रही होती है। और दूसरी तरफ है ज्ञानी, जिसकी वासनाएं अब शांत हो चुकी हैं। उसकी शांति वो एकदम नेचुरल है, पक्की है। भले ही वो बाहर से देखने में थोड़ा अनडिसिप्लिन भी लगे ना, तो भी अंदर से वो चट्टान की तरह स्थिर है। और देखिए, इसी बात को अष्टावक्र गीता के एक सूत्र में कितने कमाल के तरीके से कहा गया है कि इच्छा से भरे मूर्ख की बनावटी शांति भी सुंदर नहीं लगती, लेकिन ज्ञानी की स्वाभाविक अनुशासनहीन अवस्था भी शोभा देती है। कितना गहरा मतलब है। सारी बात अंदर की है, बाहर के दिखावे की तो कोई कीमत ही नहीं। अब ये जो अंदर की हालत है ना, ये सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहती, ये हमारे बाहर के तौर तरीकों, हमारे व्यवहार और दुनिया से डील करने के तरीके को भी बिल्कुल बदल कर रख देती है। सोच कर देखिए, जो अज्ञानी है वो हमेशा बंधा हुआ है, नियमों से, रिवाजों से, और सबसे बढ़कर कुछ न कुछ पाने की चाहत से। उसे पंडित से ज्ञान चाहिए, राजा से कोई फायदा चाहिए, भगवान से आशीर्वाद चाहिए। हमेशा एक मांगने की स्थिति में है। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन सब लगाव से आजाद है। उसके लिए बड़े से बड़ा महल और एक सुनसान गुफा बराबर है। वो दोनों में एक ही भाव से बिना चिपके रह सकता है। वो दुनिया में रहता तो है, पर एक एक्टर की तरह, जो स्टेज पर अपना रोल तो पूरी शिद्दत से निभाता है, पर जानता है कि ये सब बस एक नाटक है। उसे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो वासना से भरे इंसान के लिए सारे झगड़ों, सारे दुखों की जड़ है। और वो क्या है? अहंकार। जो अज्ञानी है, उसका ईगो, उसका अहंकार बहुत नाजुक होता है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, बस उसे चोट लग जाती है। और फिर इसी चोट से पैदा होता है गुस्सा और बदले की आग। याद कीजिए महाभारत। द्रौपदी के कुछ शब्दों ने कौरवों के अहंकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि इतना बड़ा युद्ध हो गया। दूसरी तरफ जो ज्ञानी है वो अहंकार से मुक्त है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर वाले मजाक उड़ाएं या नौकर, वो अंदर से शांत रहता है। क्योंकि जिस चीज को चोट लगती है वो अहंकार तो अब है ही नहीं। अब जो बात आने वाली है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो है इन दोनों तरह के लोगों के बाहर के रूप और अंदर की सच्चाई के बीच का जमीन आसमान का फर्क। तो देखिए, इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को, जो अज्ञानी है वो बाहर से कैसा दिखेगा? बड़ा पोलाइट, बड़ा जेनरस, शांत और खुश, एकदम परफेक्ट। पर ये सब एक मुखौटा है। अंदर झांकेंगे तो क्या मिलेगा? अहंकार, लालच, गुस्सा, बेचैनी, सब कुछ। और ज्ञानी, वो इसका ठीक उल्टा है। वो अंदर से एकदम तृप्त है, शांत है, पूरा है। पर हो सकता है कि बाहर से दुनिया के काम करते हुए वो परेशान दिखे या दुखी लगे। उसकी असली हालत को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। उसे तो बस कोई दूसरा ज्ञानी ही समझ सकता है। तो इतना सब समझने के बाद सवाल उठता है कि फिर सच्ची आज़ादी, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वो आखिर है क्या? और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। तो चलिए कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। देखिए, सच्ची आज़ादी का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़कर जंगल भाग जाएं। ना ही इसका मतलब ये है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और आलसी बन जाएं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपना सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में रहने लगें।
क्योंकि मजे की बात तो ये है कि ग्रंथ कहता है ये त्याग भी एक नई इच्छा, एक नई वासना बन सकता है, मोक्ष पाने की वासना। तो फिर असली मुक्ति है क्या? ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक अंदर की स्टेट है, एक भीतरी अवस्था। अपने अज्ञान को, अपनी इग्नोरेंस को खत्म करके एक ऐसा मन पा लेना जो शांत हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। बस यही है सच्ची मुक्ति। मतलब ये जगह बदलने से नहीं, अपना नजरिया बदलने से मिलती है। और इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो इस एक सूत्र में छिपा है। मूर्ख का त्याग भी एक तरह का नया बंधन बन जाता है, जबकि ज्ञानी का सांसारिक कर्म भी त्याग का फल देता है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि वो किस नियत से, किस भीतरी भाव से कर रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए कि अगर अपनी जिंदगी से हर एक्शन के पीछे की इच्छा, वो वासना हटा दी जाए, तो फिर वो एक्शन, वो काम कैसा दिखेगा? सोचेगा जरूर।